हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रेजिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 ओम। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस वायर है जो जर्मन सिल्वर का बना हुआ है, उसका जो रेजिस्टेंस है वह है 4.25 ओम है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। तो हमको जो है वह दूसरा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, जो उसी वायर का मतलब जर्मन सिल्वर का ही बना हुआ है, सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। लेकिन कह रहा है कि जो वायर है उस वायर का लेंथ जो है वह पहले वायर से 4 टाइम्स जो है वह बढ़ाया गया है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, और उसका जो एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको 3 टाइम्स जो है वह घटाया गया है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो पहला वायर है उस वायर का अगर हमको यहाँ पे मान लेना है कि लेंथ जो है वह L है और इसका एरिया जो है वह A है, ओके, और रेजिस्टेंस जो दिया है वह है 4.25। लेकिन कह रहा है कि जब उसी वायर को बढ़ा करके, तो जैसे उसी वायर को जो है वह बढ़ाया जा रहा है और बढ़ा करके उसका लेंथ को जो है वह 4 टाइम्स किया जा रहा है, मतलब L डैश इक्वल टू हो जाएगा 4L, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया है वह घटाया जा रहा है, जो ये एरिया हो जाएगा इसको घटाया जा रहा है, जो पहले एरिया से जो है वह 3 हो जा रहा है, A/3 होगा। तो उस केस में जो ये वायर होगा, इस वायर का जो है हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है ओरिजिनल वायर का वह है रॉ इंटू L बाय एरिया A, और जो हम उसके लेंथ को बढ़ाने के बाद, एरिया को घटाने के बाद जो रेजिस्टेंस बच जा रहा है उसको अगर हम R' मान लेते हैं तो रेजिस्टिविटी तो वही होगा क्योंकि मटेरियल वही है, जर्मन सिल्वर ही है। उसके लेंथ को जो है वह 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया और एरिया को जो है वह A/3 किया है। तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा रॉ 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा L और बाय में आ जाएगा A। तो यहाँ पर हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा 12 रॉ L बाय हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा R डैश। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि R डैश जो है वह हो जा रहा है 12 और इंटू हो जा रहा है रॉ L बाय A। तो अभी हमने ऊपर में देखा है कि जो ओरिजिनल वायर था जिसका रेजिस्टेंस था वह R रॉ L बाय A है, तो इस जगह पर हम जो है वह लिख सकते हैं 12R। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा तार की लंबाई बढ़ाने के बाद उसका रेजिस्टेंस जो है वह बढ़ जाएगा, वह 12 टाइम्स जो है वह बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब ये 12 टाइम्स बढ़ जा रहा है तो जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये R, उसका वैल्यू जो दिया है वो है 4.25 ओम है। तो इसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.25 ओम से, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 51 ओम। तो ये जो R डैश है इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा 51 ओम हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।